Assalamu alaikum. My name is Dr. Malik Naveed. Today my topic is epilepsy. आज हम आपको बताएंगे कि मिर्गी के दौरे क्यों आते हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका तरीक़ा इलाज के बारे में बताएंगे। चलते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना नाम भूलिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस और मिलती रहें। मिर्गी के दौरे जो है ना, हमेशा देखा गया है कि रोज़मर्रा के रूटीन में कि पेशेंट जो है ना, मिर्गी का जो पेशेंट होता है वो अचानक ही गिर पड़ता है और इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। किसी टाइम किसी वक्त ये अचानक गिर पड़ता है और इसका जिस्म पूरा का पूरा अकड़ जाता है। तो उकड़ने के साथ साथ इसके मुंह के अंदर से झाग आना शुरू हो जाती है कि अक्सर देखने में आ जाता है। फ़ौरन ही जिसको मिर्गी का दौरा होता है, लोग जो है ना जूता सिंघाना शुरू कर देते हैं। जूते सिंघाने से उनको ये होता है कि पेशेंट जो है ना जल्दी उठ जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसका ये होता है कि एक टाइम फ्रेम होता है इसके 2 मिनट 1 मिनट होता है, 30 सेकंड्स हो सकते हैं, यानी कि 30 सेकंड हो सकते हैं। इसके बाद जो है ना ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। साथ ही क्योंकि इसकी अलामात में ये देखा गया है कि इसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स काम कर रहे होते हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि मिर्गी का दौरों का जो सिस्टम होता है वो हमेशा डायरेक्ट ब्रेन यानी कि दिमाग में होता है। जैसे ही वो पैगाम रसानी पहुंचती है या किसी सेल्स के अंदर या न्यूरॉन्स के अंदर कोई सेल्स रेजिस्ट करता है या कोई चीज़ जिस तरह से वहाँ पे फंस जाती है, तो वहीं पे एक अचानक सा एक झटका महसूस होता है पेशेंट के और अचानक वो गिर पड़ता है। जिस तरह से हमारी एक आम रूटीन में देखा गया है कि घर के अंदर हम एक बिजली की वायरिंग करते हैं। वायरिंग में जो है ना मेन चीज़ हमारा होता है, एक मेन स्विच बनाते हैं, पावर जो सप्लाई देती है पूरे हाउस को। ये हमारा दिमाग भी यानी कि इस तरह का निज़ाम है, पूरी बॉडी का सिस्टम जो है ना, जो आर्टरी वेन्स होती हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी हो गए यानी कि देखने वाले हो गए, चखने वाले हो गए, जो एहसास करने वाले होते हैं, जो भी पैगाम रसानी होती है वो हमेशा दिमाग से ही पैगाम आता है, वहीं से वो रिप्लाई करता है। तो ये एक सिस्टम होता है, तो वहीं पे पैगाम देता है कि ये ठीक है, ये नहीं है। ये एक सेंसरी नर्व होती हैं। उनके अंदर जब कोई रेजिस्ट या कोई सेल्स वगैरह हो के अंदर कोई ना कोई चीज़ अगर फंस जाए या रुक जाए या दब जाए, तो उसके बाद जो है ना हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज़्म में तब्दीली हो जाती है। जब तब्दीली होती है तो उसके साथ साथ ये भी हमारी बॉडी के अंदर भी एक मरला शुरू हो जाता है। तो एक ऐसा एक न्यूरॉन्स के अंदर कोई सिस्टम आ जाता है जिससे बीमारी होती है, जिसका नाम एपिलेप्सी होती है, यानी कि मिर्गी का दौरे पड़ जाते हैं। हमेशा देखने में आया है मिर्गी का दौरा अगर 3 महीने बाद आ रहा हो तो हम उसको पेशेंट को सीरियस ले लेते हैं कि हर 3 महीने बाद इसे क्यों मिर्गी का दौरा, तो इसके हम सीरियस लेते हैं। इसकी वजूहात में ये होता है कि साथ साथ इसे जेनेटिकल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। अगर दिमाग के अंदर कोई चोट वगैरह लग जाती है किसी उम्र में भी, तो ये भी हो सकता है। इंसोमिनिया यानी कि नींद का ना आना, अगर नींद बिल्कुल नहीं आती तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। हमेशा जिस तरह से मैंने बताया है कि बॉडी जो है ना एपिलेप्सी में यानी कि मिर्गी के दौरे में पूरी बॉडी अकड़ जाती है। इसको फ़ौरन आप जो है ना साइड पे पेशेंट को ले लें
تاکہ اس کے اندر جو جھاگ نکل رہی ہوتی ہے وہ اسے نکلنے دیں، تاکہ اس کی جھاگ ہماری یعنی کہ خوراک کی نالی یا سانس کی نالی کے اندر پھنس نہ جائے۔ اگر سانس کی نالی میں اگر یہ پھنس جاتی ہے تو پھر اسے جو ہے نا دم بھی گھٹ سکتا ہے پیشنٹ کا، تو یہ ڈیتھ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے نا حرکات سے ہمیشہ اوائڈ کیا کریں، یعنی کہ پرہیز کریں۔ اگر مرگی کا دورہ ہو گیا ہے تو پیشنٹ کو سائیڈ پہ لے آئیں تاکہ اس کے اور ہاں ساتھ ہی اگر وہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب دوروں کے حالت میں ہم منہ کے اندر جب اس کے جو دانت ہوتے ہیں وہ آپس میں اکڑ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو ہم نا فوراً اس کو چمچ کے ساتھ جو ہے نا کھولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس کا دورانیہ ہمیشہ 30 سیکنڈ 1 منٹ 2 منٹس تک ہوتا ہے۔ یہ آٹومیٹکلی باڈی پھر ریلیکس ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی چیز جب دوروں کی حالت میں کوئی چیز اگر ریزسٹ کر رہی ہے، ساتھ ہی کوئی ساتھ اسے لگ رہی ہے تو اسے اس کی باڈی سے ہٹا دیں۔ یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے تاکہ مرگی کا دورانیہ کم ہو سکے۔ تو اب چلتے ہیں اس کی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف۔ اسے جو ہے نا اس کے بیفورینم دینی چاہیے، کیوپرمیٹ ہو اگر وہ بھی دینی چاہیے، ایبسنتھینیا دینی چاہیے، بیلا ڈونا دینی چاہیے۔ تو اسی طرح کی میڈیسن ہوتی ہیں ہماری جو ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہومیوپیتھک کوئی اسی طرح کی کوئی بیماری ہے تو کسی آپ اچھے فزیشین کو دکھائیں تاکہ آپ کا علاج پراپر طریقے سے ہو سکے۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو اسی طرح